Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine and doing good with all your family members, and you all are fit and healthy also. Okay, we were studying the poem Abhinav Manush by Ramdhari Singh Dinkar. Last paragraph is still there, so we will today study the last paragraph. Okay, so first I will read the paragraph and then I will tell you. सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो उसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। फिर से पढ़ रही हूँ इस पैराग्राफ को। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ये पैराग्राफ पढ़ के आपको कुछ याद आया? आपको कुछ याद आया इस पैराग्राफ को? शायद याद आया होगा। जिन बच्चों ने भी विज्ञान पर ऐसे तैयार किए होंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान की देन, विज्ञान की उपयोगिता और महत्व, आज का विज्ञान और आज का वैज्ञानिक, विज्ञान और आज का मानव, इस तरह के जितने भी पैराग्राफ्स आपने तैयार किए होंगे, जो कि होंगे आपके विज्ञान पर आधारित, उन सब में आपने ये ऐसे देखा, ये पैराग्राफ लास्ट का जो है वो देखा होगा। उन सब में आपने लास्ट का ये पैराग्राफ जरूर, लास्ट के 4 कोटेशंस 6 लाइन के ज़रूर पढ़े होंगे कि सावधान मनुष्य यह विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे, आपको ये पोयम, ये क्लास की 6 लाइन याद भी होंगी। तो चलिए आज हम इन्हें समझते हैं। सावधान मनुष्य, अब यहाँ पर दिनकर जी ने, यहाँ पर आप ये बताएंगे कि दिनकर जी ने यहाँ मनुष्य को सचेत किया है। क्या किया है? सचेत किया है और कहा है कि वैज्ञानिक प्रगति का उपयोग मनुष्य हित के लिए होना चाहिए, ना कि मनुष्य के विनाश के लिए होना चाहिए। सिंपल एक लाइन में आप उनका मैसेज बताएंगे कि यहाँ पर मनुष्य को जो है वो उन्होंने सचेत किया है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कि आज मनुष्य जो है वो इस विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन यह उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है और मनुष्य को वैज्ञानिक प्रगति का उपयोग मनुष्य के हित में करना चाहिए, न कि मनुष्य के विनाश में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शाब्दिक अर्थ पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखवा दूंगी। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तजकर मतलब छोड़कर। वो कहते हैं कि मनुष्य अब तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मनुष्य तू सावधान रह, और तूने वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन तू ये सोच कि यदि ये विज्ञान तलवार है तो इसे तुम तजकर, तजकर मतलब फेंक दो, तो तुम इसे फेंक दो। क्या तजकर? मोह स्मृति के पार। आज विज्ञान के प्रति जो तुम्हारा ये मोह है, जो तुम्हारा ये प्रेम है, इसको तुम्हें छोड़ करके और इस विज्ञान को एक तलवार के समान उठाकर फेंक देना चाहिए। क्यों फेंक देना चाहिए? क्योंकि हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। क्योंकि जो पुरानी लड़ाइयाँ हुई, मैंने आपको इस चैप्टर में प्रीवियस पैराग्राफ्स में बताया था कि किस तरह से जापान के 2 शहरों में, नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम फेंके गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और उसकी विभीषिका, उसका जो कुप्रभाव था, वो आज भी वहाँ के लोग जो हैं वो सालों साल तक झेलते रहे और आज भी वो झेल रहे हैं। तो तुम ये समझो कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक साधन है, और यदि तुम इन वैज्ञानिक साधनों का दुरुपयोग करते रहोगे तो एक दिन मनुष्य की जो सृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, कि ये मनुष्य अभी तू एक छोटे अज्ञानी शिशु की तरह है। जिस तरह एक बच्चे को पता नहीं होता कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है, उसी तरह से हे मनुष्य तुम्हें भी कुछ भी पता नहीं है।
फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तुम्हें फूल की और कांटों की अभी कुछ भी पहचान नहीं है। तुम्हें फूल की और कांटों की कुछ भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। तुम ये वैज्ञानिक रूप से इस तलवार को विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों में लगा रहे हो, लेकिन और तुमको एक इसके प्रति खेलने की रुचि उत्पन्न हो गई है कि उसने इतनी तरक्की कर ली तो हम उससे और आगे बढ़ जाए। जैसे बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, उस तरह से तुम्हें आज लग रहा है कि तुमको एक खेल कर लोगे और एक दूसरे को आपस में हरा दोगे, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि खेल सकता नहीं ले तू हाथ में तलवार। क्यों? क्योंकि काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी बड़ी यह धार। क्योंकि ये जो तुम बुद्धिहीनता दर्शा रहे हो बालक की तरह, और तुम्हें अभी कांटों की, अच्छे भले की, फूल कांटों की नहीं पहचान, मतलब कि अभी तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, और काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। ये जो धार है ये बड़ी तीखी है, ये बड़ी पैनी है, ये बहुत पैनी है, और तीखी मतलब पैनी, यहाँ पर पैनी तेज, ये धार बहुत पैनी है, और तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे अपने ही अंग इससे कट सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस तलवार को तुरंत ही फेंक देना चाहिए। इसलिए तुम्हें इस विज्ञान रूपी तलवार को, भले ही ये तुम्हें कितनी भी भौतिक, औद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रगति करा रही हो, लेकिन तुम्हें इस तलवार को फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा या आई होप सो। और बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, सारे शब्द मैंने इसमें आपको बता ही दिए हैं। इसको चलिए मैं आपको खुद लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैंने आपको प्रसंग पहले ही बता दिया था कि आप क्या लिखेंगे, कि दिनकर जी ने आज सचेत होने को कहा है। वापस से वीडियो देखेगा, बताया है मैंने, उसमें मैं फिर से टाइम नहीं वेस्ट करूँगी कि उन्होंने बताया है कि दिनकर जी ने सचेत होने को कहा है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस प्रसंग को आप लिखेंगे। मैं सीधे अर्थ पर आती हूँ कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे यदि फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। ये आपको लिखवा रही हूँ, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे इसे तजकर मोह स्मृति के पार। कि कवि कहता है, देखिए कवि कहता है कि हे मनुष्य तुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी ऐसे ये लग जाता है संबोधनकारी चिन्ह, यहाँ पर ये संबोधनकारी चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कवि संबोधन कर रहा है। ये मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ्स में बताया है कि जहाँ पर भी ऐसा संबोधनकारी चिन्ह लग जाता है, देख लीजिए अच्छे से, तो वहाँ पर जो है वो इसका मतलब है कि कवि जो है वो संबोधन शैली का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि मनुष्य तुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, मनुष्य तुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, पूर्ण विराम। तूने वैज्ञानिक क्षेत्र में असीमित प्रगति कर ली है, तूने वैज्ञानिक क्षेत्र में असीमित प्रगति कर ली है। ऐसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इसको। ऐसे विनाशकारी परमाणु अस्त्र, ऐसे विनाशकारी परमाणु अस्त्र इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने विकसित किए हैं। विनाशकारी परमाणु अस्त्र विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने विकसित किए हैं, जिनके प्रयोग से मानव जाति का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जिनके प्रयोग से मानव जाति का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यदि विज्ञान तलवार के समान घातक यदि विज्ञान
तलवार के समान घातक और विनाशकारी अस्त्र है, और विनाशकारी अस्त्र है, तो तुम्हें मोह त्याग कर इसे फेंक देना चाहिए। तो तुम्हें मोह त्याग कर इसे फेंक देना चाहिए। भाव यह है, अर्थात पूर्ण विराम लगा दीजिए और उसके बाद लिखिए अर्थात या भाव यह है कि यदि मनुष्य वैज्ञानिक साधनों का दुरुपयोग करेगा, यदि मनुष्य वैज्ञानिक साधनों का दुरुपयोग करेगा तो उससे मानव जाति नष्ट हो जाएगी। मानव जाति नष्ट हो जाएगी। पूर्ण विराम। यह तलवार बड़ी तीखी धार वाली है। यह तलवार बड़ी तीखी धार वाली है। और तुम अभी अबोध शिशु हो। अबोध एक में रहेगा, ठीक है। और तुम अभी अबोध शिशु हो। पूर्ण विराम। इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। बच्चों को तलवार खेलने के लिए नहीं दी जाती। बच्चों को तलवार खेलने के लिए नहीं दी जाती। इससे तो तुम अपने ही अंग काट लोगे। अर्थात विज्ञान रूपी तलवार विनाशकारी है। इसलिए इसे फेंकना ही श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर इस पेन में लिख लीजिए। श्रेयस्कर है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके खेल सकता है तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग बड़ी तीखी है या धार। लिखिए। मनुष्य जाति ने भले ही वैज्ञानिक प्रगति करके विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया हो, किंतु इससे मानवता के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। हे मनुष्य, तुम्हें फूल काटो, अर्थात अच्छे बुरे में पहचान कर सकने का विवेक नहीं है, या पहचान कर सकने की बुद्धि नहीं है। विवेक नहीं है या बुद्धि नहीं है, कॉमा, पूर्ण विराम। तुम्हारी थोड़ी भी असावधानी से तुम्हारे अपने अंग ही कट सकते हैं। तुम्हारे अपने अंग ही
कट सकते हैं, कॉमा, अतः इस तलवार को फेंक देना ही, अतः इस तलवार को फेंक देना ही तुम्हारे लिए हितकर है, हितकर, कल्याणकारी है या हितकर है, कल्याणकारी है या हितकर है। फिर काव्य सौंदर्य लिखिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे क्योंकि कुरुक्षेत्र का कविता से ये आपकी कविता ली गई है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक खंडकाव्य की रचना, कुरुक्षेत्र नामक खंडकाव्य की रचना युद्ध के भीषण परिणाम दिखाने के लिए की है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक खंडकाव्य की रचना संसार को ऐड कर लीजिए, संसार को युद्ध के भीषण परिणाम दिखाने के लिए की है। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखिए, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। फिर आप डैश लिखेंगे, भी में डैश, जहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे ना, देखिए वरदान भी, तो ऐसे डैश लगाएंगे। कवि यही प्रतिपादित करना चाहता है या कहना चाहता। फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रतीकात्मक शैली और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। फिर फोर्थ पॉइंट लिखिए, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। और भाषा में देखिए एक तरह से वो मतलब ललकार से रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। तो जब इस तरह का गुण होता है तो उसको क्या कहते हैं, ओज गुण। ठीक है, तो रूपक अलंकार है बेटा, रूपक अलंकार है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे लगाते हैं अंक भी। ठीक है, रूपक अलंकार है, सॉरी लापिड, खुद ही आपको गलत बता रही हूँ, सॉरी लापिड अनुस्वार लगाते हैं। रूपक अलंकार है, ओज गुण है। ठीक है, तो इसके नोट्स आप अच्छे से तैयार करिए और ध्यान से पढ़िए इसको। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, इसके नोट्स इसको प्रॉपर समझिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैंने आपको बता दिया। और एक्चुअली तो बोर्ड के लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। तो पूरी पोएम मैंने आपको एक तरह से पढ़ाते ही लिखवाई है पूरी तरह से। तो इसके पूरी पोएम के नोट्स मुझे आपकी कॉपी में चाहिए। ठीक है, और इन सारे नोट्स को आप प्रॉपरली बेचा अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर जब आपका करेक्शन टाइम आएगा तो आप उसको चेक करवाएंगे। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, कोई भी आलस नहीं करेंगे। ठीक है, और इतनी मेहनत अगर हम लोग आपके साथ कर रहे हैं तो आप भी ज़रूर करिए क्योंकि ये मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन इसका प्रतिफल आपको मिलना है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर काइंडली राइट डाउन इन योर नोट्स कॉपीज विद जेल पेन एंड इन नीट एंड क्लीन मैनर। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। फिर आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट पोएम है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट में मैं आपको आपके सिलेबस की अगली पोएम पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।